Finishing ability, Hafiz, when you talk about any player, you say carry the bat. हम देखते हैं 50 की, 60 की, 70 की players उसके बाद चले जाते हैं. End तक बैटिंग करना, मैच को लंबा लेके जाना. बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इंडिया के जितने भी बैटर्स हैं, why is it that they're able to produce batters which are very complete in terms of their game? So कभी हम देखते हैं mostly batsmen या leg side dominant होते हैं या you say square of the wicket सामने. इनके जो बैट्समैन हैं देखा जाए पूरी ऑल अराउंड द ग्राउंड खेलते हैं. एग्जाम्पल्स हैं, संजू सैमसन का एग्जाम्पल है, तिलक वर्मा का एग्जाम्पल है. आई मीन यू कैन नेम, यू एवरीवन हैज सीन देम. सो व्हाई इज इट दैट इनकी गेम इतनी कंप्लीट क्यों होती है? देखें, मुझे जो लगता है कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं अपने क्रिकेट इंटरनेशनल खेलने के. क्योंकि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हैं, जैसे जब सचिन आए तो सचिन ने आइडलाइज किया सुनील गावस्कर साहब को, तो नेक्स्ट जो बिग नेम बना वो सचिन बने. जब सचिन थोड़ा सा नीचे आए या उनका एक कैरियर डिक्लाइन की तरफ गया या ख़त्म होने वाला था, तो विराट कोहली ने वो पकड़ लिया कि यार अब नेक्स्ट मैं वो बिग नेम बनूंगा या बिग कंट्रीब्यूशन करने वाला प्लेयर बनूंगा. तो जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लेते हैं तो फिर आपको भी पता है कि यार मैं खाम खा नहीं खेल सकता, तो मैंने अपनी गेम सॉर्टेड करनी है. इनके जितने अभी अब जो बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, के राहुल अभी इस टीम से बाहर हैं, क्वालिटी प्लेयर. और मसला सिर्फ यही है कि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई सेट किए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड को मीट करेगा वो कोई भी हो वो खेलेगा. हर प्लेयर को पता है कि उसने अपनी गेम को उसके मुताबिक रेडी करना है. अगर उसकी गेम रेंज वैसी नहीं होगी, अगर वो तमाम बॉक्सेस हिट नहीं करेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर अच्छा खेलना आता है, सभी को आता है, तो फिनिशर कौन होगा? तो फिर एज उसको मिल जाएगा जो फिनिश कर रहा है, जो मैच को पूरा फिनिश कर रहा है. जो शुएब भाई ने बात की कि जो उनका गार्ड लेने का जो तरीका था वो क्या बता रहा है. एज ए बैट्समैन उन्होंने उसके बाद ऊंची शॉट नहीं खेली. 50 रन के बाद उसने ऊंची शॉट नहीं खेली, यानी उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब जितना भी स्कोर रह गया मैंने नीचे अंदर रहना है, मैंने चांस क्रिएट नहीं करना और अपने टेक्निकल शॉट रेंज के साथ चौके मार के मैंने अपना मैच खत्म कर देना. तो ये देखें, ये आपको क्लैरिटी दे रहा है कि कोई प्लेयर या कोई टीम क्यों बड़ी है. और इंडिया के बैटिंग में बड़ा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने आइडलाइज किया अपने बड़ों को और उन्होंने वो स्टैंडर्ड सेट किए जिनको दूसरों ने आगे फॉलो. टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में प्रेशर क्या होता है टीम इंडिया ने आज बताया कि कोई प्रेशर नहीं है. हाईएस्ट टोटल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सेमीफाइनल वो बंदे करके चले गए हैं. संजू सैमसन भाई जैसा उसने क्वार्टर फाइनल में धोया, वो बंदा अभी उसका दिल नहीं भरा था. उसने 89 रन ठोके. आके ईशान किशन की बात करते हैं, 39 रन का नॉक. और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आज इंग्लैंड को नहीं तोड़ा? ये गोरे जो है इनसे लगान का बदला निकलता है. और संजू सैमसन, यू ब्यूटी भाई, आपके तो नारे बजने चाहिए जिस तरीके से आप खेल रहे हो. भाई संजू को बाहर बिठाया हुआ था, संजू ने आगे गेम चेंज करके रख दिया और बताया कैसे खेलते हैं सेमीफाइनल. भाई वो बंदे 15-16 ओवर में 200 पार, हाईएस्ट टोटल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट. सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, रिकॉर्ड बनाते हैं संजू भाई. 3 मैच खेला है और टीम इंडिया तीनों में हवा में उड़ता नजर आया. और आज आर्चर की जो धुलाई हुई है, सैम करन, आदिल रशीद भाई, शिवम दुबे नहीं छोड़ रहा, हार्दिक पांड्या नहीं छोड़ रहा भाई, सूर्या की एक छक्का है. उसके बाद भाई संजू सैमसन की अगेन तारीफ होगी, ईशान किशन की अगेन तारीफ होगी. हर मैच में आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं. पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई इंडिया ऐसा रूल आया इंग्लैंड को कि गोरे आज ग्राउंड छोड़ के भागने वाले थे कि यार ये सामने पाकिस्तानी थी जिसको आपने आउट किया. ये टीम आपके, मैं कहता हूं कि बाल के भी दागे गोलेगा और आपके चिथड़े उड़ा के रख देगा. जो सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया. ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक, ये गेम को मैसेज देना होता है. हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहबजादा एक बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है. हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं. वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार. तो हम 4 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा. ये गेम में वेटनेस है. एक चीज देखिएगा, जब चेज करते हैं ना, हमारे जो कल परसों की शायद बात कर रहे हैं इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक. आज इनकी बैटिंग देखें, मोस्टली ग्राउंड शॉट और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते. एक चौका इधर तो एक इधर, तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए. और एक वक्त ऐसा आता है कि रन अबाउट आ जाते हैं और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने इतने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग थी. आप जैसा बताओ तो इंग्लैंड से हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं. आप अगर इंडियन टीम में बैठे हो तो डरोगे? कोई चीज है हमें सोचना. T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. अगर हमारे लिए दिन खराब है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है. इट इज ऑन द डे. अगर मैन टू मैन आप देखोगे, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वर्सेस सॉल्ट एंड बटलर, इंडिया इज बेटर. अभिषेक ने 50 बनाया, जॉस बटलर इज स्टिल, ही इज गेटिंग बीटन बाय दिस मच. आई वुड बी वरीड. हैरी ब्रूक और ईशान किशन, both of them had similar series. Harry Brook made a wonderful 100 against Pakistan. Ishan also scored against Pakistan. Hardik versus Will Jacks. Shoaib,
संजू सैमसन, द इनिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम हिम दैट डे, अगर देखा जाए तो उनका पिछले 2 सालों में he has the second highest strike rate, and normally वही वाली बात हमने पहले भी पैनल ने डिस्कस की है कि स्ट्राइक रेट हम एसोसिएट करते हैं with those players who have a lot of power, who have a lot of brute force, but when you talk about somebody like Sanju Samson, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, क्या कहेंगे, एक ज़बरदस्त प्लेयर डेवलप किया है इंडिया ने। ये 2014 से सर्किट में है। When I used to back in the days I used to work in India. ये जिसका मैंने संजू सैमसन के बारे में कहा था, जब 8 बॉल में 22 रन बनाए थे संजू ने, उस दिन भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और मैंने ये कहा था यार इंटेंट देखो, नीयत देखो, जब उसको पता है मेरे घोड़े लगे हुए। सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अच्छे से इस प्लेयर को देख रहा हूं और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का। कल का एक मैच, बेहतरीन मैच जितवा दिया, इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे देखिए इंडिया ने अपना सफर शुरू किया T20 का मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से, और आज फिर कह लें कि मुंबई के अंदर ही उन्होंने एक बार फिर से बताया यस ये सपनों का शहर है और सपनों के ऊपर जिसका ज्यादा हक है वो हमारा ही है, और यहाँ पर जिसका सपना पूरा हुआ है वो कोई और नहीं है बल्कि संजू सैमसन है, एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू प्रेज द लॉर्ड अगेन। कि उसने कहा, मैंने उसका इंटरव्यू सुना, ही सेड कि आई एम डाउटिंग माय सेल्फ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 50 पर 97 आज भी देखो, 42 पर 89, हाँ एग्जैक्टली 42 पर 89 इस बंदे ने 8 चौके 7 छक्के लगाकर आपको बताया। आर्चर को जो धोया इसने, आर्चर को 5-4 छक्के। आर्चर का मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी और आर्चर कह रहा था कि यार इतनी कुट मुझे कभी पाकिस्तान वालों से नहीं पड़ी, टेंशन किसी से भी नहीं पड़ी। हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि आपको मार पड़े, बट आई कैन से संजू सैमसन का जो कमबैक हुआ है आउटस्टैंडिंग है, कमाल है भाई, हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बंदे के लिए। 7 नस्लें याद रखेंगे इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी। एग्जैक्टली आपको जब से क्रूशियल नॉक चाहिए था, संजू ने आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिया, अगेन आपको क्रूशियल नॉक चाहिए था सेमीफाइनल्स के अंदर, संजू ने आपको बना के दिया। ईशान किशन का 39 का कंट्रीब्यूशन, दैट्स गुड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शिवम दुबे की, उसने भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, एंड अगेन अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, यार व्हाट एन ऑलराउंडर, पहले 6 बॉलों में 3 चौके चढ़ा दिए थे उसने। सीरियसली व्हाट एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, और मैं यही समझती हूँ कि टीम इंडिया गोइंग टू विन द T20। न्यूजीलैंड वाले भी तैयार रहे। हाँ एग्जैक्टली, कल एलन ने जिस तरह से कह लें कि 31 बॉल्स पर उनका 100 था, सो कंपटीशन विल बी टफ इन बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए, सो इसे कहते हैं टक्कर का मुकाबला। हैरी ब्रूक ने गलती की यार, गलती थी संजू का कैच छोड़ना, कैच ड्रॉप हुआ ना, मैंने कहा संजू जुड़ गया, अब संजू नहीं हटने वाला, एग्जैक्टली। लेकिन आई फील फॉर अभिषेक शर्मा, मैं ये समझती हूँ कि अभिषेक शर्मा का कमबैक होना चाहिए बिकॉज ही इज अ गुड बैट्समैन। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा भाई, अभिषेक नहीं भी यार, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पड़ रहा है। ठीक है, ये कारकर्दगी रिपोर्ट है, जाहिर है कि अब तक की इनकी जो परफॉर्मेंस और अब तक जो ओवरऑल वर्ल्ड कप में इनके सामने मैचेस हुए, ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले मैच का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पे आएगा आज के मैच में? या इससे मुबर्रा खेलना है? देखिए मतलब ये कि इससे बेफिक्र होकर दोनों का स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट है, इनमें कोई चोकर नहीं है, वो चोक कर गए साउथ अफ्रीकन। ये क्रिकेट वाइज इंडियन बड़ी टीम है, लेकिन जिस वे में इंग्लैंड आया है, 4 रन से जीत के नेपाल से, फिर इटली से मुश्किल से जीता, फिर हारा हुआ मैच न्यूजीलैंड से जीता, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बड़ा होगा। प्रेशर इंडिया पे होगा क्योंकि इंडिया में हो रहा है, लेकिन टीम इंडिया ही बेहतर है। टीम इंडिया ही आपकी नजर में बेहतर है? ये प्रेशर वाली बात होगा अगर इंग्लैंड हराएगा। अच्छा, ये प्रेशर वाली बात आप भी नहीं मानते? आप समझते हैं कि अपना गेम होगा? प्रेशर इन टीमों पे कैसे आ सकता है? दोनों 2-2 बार की चैंपियन टीमें हैं, वो इस फेज से गुजरे हुए हैं, कैसे बड़े मैच को लेके चलना है, तो कंडीशन भी बड़ी जबरदस्त है और टॉप की टीमें हैं, दोनों सेमीफाइनल खेल रही हैं। कंडीशन वाइज देखें, टीम वाइज देखें, नो डाउट इंडिया को एज है। जैसी